हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि गॉड्स मैसेज फॉर यू, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो डेफिनेटली स्किप नहीं करेंगे इस वीडियो को और लाइक करेंगे ज़रूर, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो देखते हैं आज ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। व्हाट इज गॉड्स मैसेज फॉर यू टुडे राइट नाउ। दिस इज टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, इसका मतलब आपको ईश्वर ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ज़रूर ये गाइडेंस होगा आपके लिए, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होने वाली हैं या जो चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। गाइड करें प्लीज, ईश्वर की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। ईश्वर कहते हैं ना कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, आप अपने टेंशन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आपको आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आप लोगों की बातों में, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आप परेशान होते जा रहे हैं, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं लोगों की वजह से। ओके, यहाँ पर मून एनर्जी मुझे कहती है ना कि कुछ लोग हैं, आपके अपने ही हो सकते हैं लोग, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपके बारे में बुरी बातें कहते हैं या आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपका नाम खराब कर रहे हैं। और कुछ बाहर के लोग भी हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा जेलस हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पॉजिटिव पर्सन हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो एक जेलसी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। लेकिन ईश्वर आपको ये कहते हैं कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, फिर किस बात का डर, आप परेशान क्यों हैं। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं उसके लिए न्याय होगा, लेकिन उनकी वजह से आप गलत रास्ते पर ना जाएं। आप सही राह पर चल पड़े हो, ईश्वर आपके साथ है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या आपके इमोशनल होने के कारण लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। लोग आपको हर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों को अहमियत देते हो। आप अगर उनको इग्नोर करेंगे तो वो सोचेंगे ये तो मुझे भाव नहीं दे रहा है, और वो निकल जाएंगे खुद आपकी ज़िंदगी से, आपके रास्ते से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों की वजह से परेशान हैं और ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए, लोग आपको तकलीफ देने के लिए आते हैं। कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हैं जो कि आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा है तो आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। अभी तक की भागदौड़ जो आप कर रहे थे, अभी तक अगर आप किसी कंफ्यूजन में थे, उसकी यहाँ पर उसका अंत हो रहा है। यानी कि आपको एक सही रास्ता ईश्वर दिखाने वाले हैं। अगर अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है कि आप अपने जॉब में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसों की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कर्जा है बहुत सारा, लोगों ने आपके पैसे लूटे हैं। ओके, किसी ने चीट किया, धोखा दिया, आपके पैसे लूट लिए। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी नई सुबह होने वाली है जहाँ पर आपके सामने वो चीज़ें जो आपने खोई है, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। जो चीज़ें आपने खो ली है, जैसे कि आपको किसी ने 2 लाख रुपए के लिए आपको चीट किया, आपके 2 लाख चले गए। चीट किया, आपने भरोसे से दिए, या फिर किसी गलत, आजकल पता है कि ऑनलाइन कितना फ्रॉड होता है, ऐसे करके अगर आपके पैसे लूटे हैं, या फिर आपका कर्जा बहुत ज़्यादा है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन कर्जा कम ही नहीं हो रहा है। आपके सामने एक ऐसा रास्ता खुलेगा, आपके सामने ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपके सामने ऐसे कोई पर्याय आएंगे, आपको लगेगा कि यस, ये ईश्वर ने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया है, कुछ प्लानिंग है ईश्वर का उस संकट से निकालने के लिए, आपको उस कर्जे से निकालने की। कर्जा मुक्ति, हो सकता है कि कर्जा आपके गर्दन तक पहुंच गया, आपके समझ में नहीं आता, या आप बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़्यादा करके यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की वजह से झगड़े, ओके, लोन की वजह से झगड़े, लड़ाई, या फिर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस लॉस। तो ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। ईश्वर कहते हैं कि देखिए, जो आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी किस्मत में है, आगे क्या है आपको नहीं पता, ईश्वर को पता है। वो आपकी 1 सेकंड में लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो विश्वास रखिए कि आगे का वक्त जो है
या जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अचानक आई थी और बुरी चीज़ें, उसका अंत हो रहा है। हर जो चीज़ शुरू होती है ना, उसका अंत है। इंक्लूडिंग आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का भी अंत है। अगर हमने जन्म लिया है तो हमारा अंत भी तो है। वैसे ही यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको लगता है कि कब ये सब कुछ जाएगा आपकी ज़िंदगी से और नया वक्त आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। सारे कार्ड्स नेगेटिव हैं। इसी का मतलब ये है कि ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त बुरी चल रही हैं, रिश्ते रिश्ते यहाँ पर आपके टूटे हैं, आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरे प्यार को कोई नहीं समझता, मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता। मैं अपने परिवार के लिए रोज़ क्या-क्या करता हूँ, क्या-क्या करती हूँ, सब कुछ उनको खुशी के लिए सब कुछ तो कर दिया, लेकिन किसी ने मुझे थैंक यू नहीं कहा, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। हो सकता है कि आप जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबका दिल जीतने का कोशिश करते हैं, अपने बॉस का, कलीग्स का, सबका। दोस्तों के साथ जब भी आप पार्टीज़ में जाते हैं, कहीं पर सब कुछ खर्चा उठाते हैं आप, लेकिन कोई थैंक यू नहीं कहता, कोई एप्रिसिएशन नहीं है। ओके, सो आपको लगता है कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन किसी ने मुझे सराहा नहीं, किसी ने मुझे वापस कुछ दिया नहीं। आप एक्सपेक्टेशन शायद रखते भी नहीं कि कोई आपको कुछ दे, लेकिन फिर भी आपको लगता है ना कि लोग आपके प्यार को नहीं समझते या लोग आपके फीलिंग्स को नहीं समझते। आप जो भी करते हो सच्चे मन से करते हो, सच्चे दिल से करते हो, लेकिन हो सकता है ना कि आपको प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता है। ओके, लोग आपका साथ छोड़कर जाते हैं, आप रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप रिश्ता निभाते हो अपनी तरफ से, चाहे वो माँ-बाप के साथ रिश्ता है, भाई-बहन के साथ है, दोस्तों के साथ है, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड, वाइफ, ओके, बच्चों के साथ। लेकिन वहाँ से आपको कहीं न कहीं लगता है ना कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं है या मुझे ईश्वर के दिल में आपकी जगह है। अगर आप ऐसा सोचकर बहुत ज़्यादा अकेले हो अपने जीवन में, आपको लगता है कि मेरे रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन मुझे उस रिश्ते में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, कोई चीज़ें ठीक नहीं चल रही। तो देखिए, आपने ऑलरेडी ईश्वर के दिल में जगह बना ली है। ईश्वर आपसे प्यार करते हैं, आप वो क्यों भूल जाते हैं? आपको अगर ये लगता है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, हमेशा याद रखिए आपसे ईश्वर प्यार करता है। ईश्वर के दिल में आप हो। ओके? सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव थॉट्स को निकालें। देखिए, सारे नेगेटिव कार्ड्स ही आ रहे हैं। सो 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर जो कार्ड है, ईश्वर यही कहते हैं ना, आप अपने ईगो एटीट्यूड को हटा दीजिए। अगर इसने मेरे साथ बात करना बंद किया तो मैं भी उसके साथ बात नहीं करूँगी। उसने मुझे गाली दी है, मुझे भी उसको गाली देनी है। उसने मुझे बुरे शब्द कहे, मुझे भी कहने नहीं। फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि ज़िद पकड़ कर छोड़ दो, अपने नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो। बी स्पिरिचुअल। जो आँखों के ऊपर आपने पट्टी बाँध के रखी है ना कि आप अच्छी चीज़ों को नहीं देखेंगे, सिर्फ़ बुरा सोचेंगे, नहीं। अभी वो वक़्त है कि आँखों के ऊपर की पट्टी खोलें और सच्चाई का सामना करें। अच्छी चीज़ें देखिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो ईश्वर से कनेक्शन करें, कनेक्शन बढ़ाएँ, उनके ऊपर विश्वास रखें। देखिए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। ओके, सो lot of thoughts are troubling you, just let go of all those negative thoughts which are not good for you. Page of Cups, Queen of Swords, 3 of Cups। देखिए, आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं ना कि आप में सब कुछ, आप काबिल हो सारी चीज़ें पाने के लिए। ओके, ईश्वर आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं ना कि आप कहीं न कहीं बहुत प्रयास कर रहे हो कि मेरे पास गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो। ओके, आपको लगता है मेरे पास धन दौलत हो, लेकिन आप ये सोचिए, ईश्वर आपको ये कहते हैं ना कि आप कुछ भी लेकर नहीं आए थे, सो कुछ भी लेकर नहीं जा सकेंगे। सब कुछ जो इकट्ठा कर रहे हैं आप, वो यहीं पर छोड़कर ही जाना होगा आपको। कुछ भी आप लेकर नहीं जा सकते। सो जो है, एक तो उसे इस्तेमाल करें और सुख चैन से रहें। थोड़े लोग सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं और झट से ही चले जाते हैं। सेविंग यहाँ पर ही पड़ी रहती है। सो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है वो है, एक तो आप अपने जो पैसे जमा किए हैं, ओके, या फिर आप पैसों के पीछे आपको लगता है कि पैसे मतलब सब कुछ, तो वो अपनी ख्याल अपनी ज़िंदगी से या अपने ध्यान से, अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
पैसे मतलब सब कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। अपने लिए जिएँ, अपनी खुशी के बारे में सोचें। मैजिशियन कार्ड कहता है ना कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होने वाला है। मतलब जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे, हो सकता है कि ऑब्स्टेकल्स थे, नेगेटिव एनर्जीज़ थी जिसकी वज़ह से आप कितना भी कुछ भी करें। आप दूसरों जैसा सेम टू सेम कुछ ना कुछ प्रयास करें रखने के लिए, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू होगी आपकी। आप में वो मैग्नेटिक ऑरा आप क्रिएट कर रहे हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं। यू विल बी मैजिकल, आप मैजिकल होंगे। मेरे चैनल का नाम भी वही है, मैजिकल लाइफ मोटिवेट। मैजिकल इज़ आपकी तरफ लोग खींचे चले आएँगे। इट विल बी मैग्नेटिक, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। आपकी सोच, आपकी वाणी, लोग सुनना पसंद करेंगे, आपकी आवाज़ आपको सुनना पसंद करेंगे। आप अपने लिए जिएँगे जैसे कि आप अगर बहुत टाइम से आप अच्छे गाते हो, आप पेंटिंग अच्छा करते हो या और कुछ क्वालिटीज़ हैं आप में, कुकिंग अच्छा करते हो, तो ये आपका सराहा जाएगा, आप फ़ेमस बनेंगे। लोग आपकी पहचान बनेगी, आपकी पहचान बनने वाली है और इसमें आपको ईश्वर सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है 1-1 एनर्जी एक नया साल, कुछ नई चीज़ें आप ज़रूर करेंगे और ईश्वर आपको कहते हैं कि यस, अभी तक आपने अपने टैलेंट को दबा कर रखा है ना, उसे एक्सप्लोर करें, फ़ेमस बनें। इस ज़िंदगी में आप अपने लाइफ़ पर्पस को पहचानें। आप काम कर रहे हैं, आप मदर का रोल निभा रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड आप अपने टैलेंट के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में भी सोचें। किससे मुझे लगता है कि अभी वो वक्त है आपके लिए जहाँ पर पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स है ना कि देखिए जो पास्ट में हुआ है आपकी ज़िंदगी में, जो पास्ट ट्रॉमास हैं या चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, बचपन में कुछ चीज़ें हुई हैं आपके जीवन में और वो तकलीफ़ अभी भी आपको दे दे रही हैं। कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, वो अभी तक आपको तकलीफ़ दे रही हैं। पास्ट ट्रॉमास क्या है ना, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वो पास्ट इज़ पास्ट, इट इज़ गॉन। ये ईश्वर को भी पता है कि इतना आसान नहीं होता है कि जो चीज़ें, जो तकलीफ़ें आपको हुई हैं आपके बचपन में या जो चीज़ें आपने अनएक्सपेक्टेडली आपने फेस की हैं, उसे भुलाना बहुत मुश्किल है कि एक बुरा वक़्त था, लेकिन वो बुरा वक़्त समझकर, एक बुरा सपना समझकर आपको आगे बढ़ना ही होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड देन देयर इज़ थ्री ऑफ कप। अपने लिए आप जैसे कि नेगेटिव थॉट जब आते हैं ना, दोस्तों के साथ घूमें, अपनी लाइफ को थोड़ा-सा पॉजिटिव बनाएँ, ओके? ये कार्ड कहता है ना कि आपकी जो आने वाली खुशियाँ हैं, उसके ऊपर आपको फ़ोकस करना है। जो बुरा वक़्त रहा है, उसके बारे में सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो आपका वक़्त जो है, वो ढेर सारी खुशियाँ आपको ईश्वर देना चाहते हैं। आप वो दे के नहीं रहे हैं, उस दिशा में बढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब ईश्वर आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप अनसुना कर रहे हैं। सो फिर जो दरवाज़े या जो लक आपके लिए अब आ रहा है, उसे आप ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ईश्वर आपको कहते हैं कि आगे बढ़िए, आगे आप ज़िंदगी में आप पीछे मुड़-मुड़ कर क्यों देखते हैं? आगे ईश्वर खड़े हैं, वहाँ पर आप जाते ही नहीं हो, वहाँ पर आप जाना पसंद नहीं कर रहे हो। आप ऐसे दलदल में फँसे हुए हो, जहाँ पर कुछ आपका वजूद नहीं है, जहाँ पर कुछ होगा नहीं अच्छा। ओके? अपने फ्यूचर के बारे में प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अपने फ्यूचर को एक मौका दें। ऐसा मत सोचिए कि मेरे लाइफ़ में कुछ भी नहीं है, खुशी नहीं है। मेरे को धोखा मिल रहा है, तो फिर से आप मतलब जैसे कि एक शादी टूटी है, तो सेकंड आप चांस देना ही नहीं चाहते अपने आप को, आपको लगता है कि सब पूरी दुनिया धोखेबाज है, ऐसा नहीं है। ईश्वर कहते हैं नहीं, आपके लिए जो बना है या आपके लिए जो बनी है, उसी के साथ आप खुश रह सकते। हो सकता है कि आप गलत रिश्ते में थे, अभी आप एक अच्छे रिश्ते में जा रहे हो सकता है कि गलत दोस्तों की संगत में थे, अभी अच्छे दोस्त आपको मिलने वाले हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ईश्वर आपको कहना चाहता है कि आपके लिए आपकी सोच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसी आपकी सोच वैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। सो प्लीज़ बी पॉज़िटिव, पॉज़िटिव सोचिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। देखते हैं 3 मोर कार्ड्स, 3 मोर कार्ड्स ईश्वर आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज़ गॉड्स मैसेज फॉर यू टुडे? गॉड्स मैसेज फॉर यू टुडे। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है। ईश्वर कहते हैं
आप अपनी फैमिली का ख़्याल रखें, फैमिली के बारे में सोचें, ओके? क्योंकि फैमिली है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ सकता, आपका परिवार। भले वो परिवार लड़ता है, झगड़ता है, आपको बुरा-भला कहता है, परिवार में जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, भाई-बहन हैं, जो भी हैं, लेकिन ये आपका कभी साथ मुसीबत में वही आपका साथ देंगे, तो उनका अपमान ना करें और उनके साथ रिश्ता बनाए रखें। अकेले रहकर हमेशा सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं ना, आप पॉज़िटिव सोचते हैं या बेहतर सोचते हैं। सो यहाँ पर ईश्वर आपको ये कहते हैं कि अकेला रहकर इस भीड़-भाड़ से थोड़ा-सा अकेले रहें और सोचें अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आप क्या करना चाहते हो या क्या छूट रहा है आपसे, कहाँ पर आप गलत जा रहे हो, ओके? यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ घटनाएँ आपके जीवन में अचानक होने वाली हैं, जो बुरी हो सकती हैं, लेकिन वो बुरी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएँगी। अगर आपका वक़्त अभी बुरा चल रहा है ना, तो वो आपको मज़बूत बना रहा है, ताकि आगे जो आएँगी प्रॉब्लम्स, उससे आप लड़ सकें। एंजल्स और यूनिवर्स और ईश्वर की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए, जो बुरा वक़्त है आपको सिखा कर जाता है। बुरा वक़्त ऐसे ही नहीं आता है, उसके पीछे वजह है। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको मज़बूत बनाने के लिए आता है कि आगे आप हर मुसीबत का सामना खुद ही कर सकते हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अकेला जीना सीखिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।